और नेक्स्ट टॉपिक इज सर्कुलर परमुटेशन। ये सर्कुलर परमुटेशन है लीनियर परमुटेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। लीनियर परमुटेशन में हम लोग क्या करते थे, सपोज अपने पास अगर 5 लोग हैं, 5 डिफरेंट पर्सनस हैं, ठीक है, इनको एक रो में खड़ा करना है ना। तो अगर ये लोग रो में खड़े होंगे तो कितने तरीके से हम लोग कर सकते हैं, तो हम लोग क्या बोलते थे, 5 फैक्टोरियल वेज था हमारा इनको खड़ा करने का। सिंपल, ये जो रो में खड़े होते थे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर परमुटेशन, जो अभी तक हम लोग करते आए हैं। सर्कुलर परमुटेशन में ये आंसर चेंज हो जाएगा। कैसे, तो देखते हैं। सपोज हमारे पास इस टाइप का सर्कुलर टेबल है। कितने चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 चेयर्स हैं और मेरे सामने इधर 6 लोग भी हैं, 6 पर्सन। इनको बोला गया ये रूम में जाओ, इस रूम में घुसना है और बैठना है, ठीक है। तो अब सोचो किस तरीके से बिठा सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले पर्सन को बोला, पर्सन नंबर 1, पर्सन नंबर 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहला वाला बंदा आया और ये जैसे ही रूम में घुसा, इसको बैठने का कितना तरीका है, तो मैं बोलूँगा इसको बैठने के लिए मेरे पास टोटल एक ही सीट है। एक ही सीट मैंने क्यों बोला, तुम तो बोलोगे यहाँ 6 चेयर है, ये 6 जगह पे कहीं बैठ सकता है, नहीं। तुम ऐसे सोचो, ये सर्कल है, अगर ये बंदा यहाँ बैठा P1 इस चेयर पे, इसको क्या दिखेगा कि इसके सामने एक चेयर खाली है, राइट साइड में भी 2 चेयर खाली है और लेफ्ट साइड में भी 2 चेयर खाली। ओके, अगर ये बंदा यहाँ ना बैठ के सपोज यहाँ बैठता, फिर से इसको क्या दिखता कि मेरे सामने एक चेयर खाली है, राइट साइड में भी 2 चेयर खाली, लेफ्ट साइड में भी 2 चेयर खाली। इसको क्या सेम चीज़ दिखता, बोलेंगे हाँ, ओके। अगर ये बंदा यहाँ बैठता, उसको फिर से क्या दिखता, मेरे सामने एक चेयर खाली है, राइट साइड में भी 2 चेयर खाली, लेफ्ट साइड में भी 2 चेयर खाली। ओके, इसका मतलब P1 इन 6 सीटों में से कहीं भी जाके बैठ जाए, उसके लिए हर चेयर एक जैसा है, इसीलिए P1 को बैठने का यहाँ पे इस बार एक ही तरीका होगा। तो मैं बोलूँगा P1 आके बैठा वन वे से। नेक्स्ट, सपोज मैंने P1 मार्क कर दिया कि P1 इज सिटिंग हेयर, P1 यहाँ आके बैठ गया। ओके, अभी देखो P2 जब आएगा, तो अब जो P2 के पास ये 5 चेयर्स हैं, 1 2 3 4 5, ये 5 चेयर अलग अलग है। क्यों, क्योंकि इस बार रेफरेंस पॉइंट कौन बन गया, P1। अब सोचो अगर P2 यहाँ बैठ जाता है तो उसको क्या दिखेगा, मेरे राइट साइड में P1 बैठा हुआ है और बाकी सारे इधर खाली। ओके, अगर P2 यहाँ बैठता है तो उसको क्या दिखेगा, मेरे साइड में एक चेयर के बाद P1 बैठा हुआ है, इधर 3 चेयर खाली। ओके, अगर P2 यहाँ बैठता है तो उसको क्या दिखेगा, मेरे राइट साइड में 2 चेयर के बाद P1 और लेफ्ट साइड में भी इधर खाली। ओके, अगर P2 यहाँ बैठता है तो उसको फिर से क्या दिखेगा, राइट साइड में 3 चेयर के बाद P1 और लेफ्ट साइड में एक ही चेयर के बाद P1। और यहाँ बैठता है तो फिर से उसको दिखेगा मेरे लेफ्ट में P1 है, राइट से 4 चेयर के बाद P1। ओके, इसका मतलब दिख रहा होगा कि P2 को बैठने का कितना तरीका, तो मैं बोलूँगा 5 वेज। नेक्स्ट, P3 आके बैठेगा तो 4, P4 आके बैठेगा तो 3, P5 आके बैठेगा तो 2, P6 आके बैठेगा तो 1। सो दिस इज़ नथिंग बट 5 फैक्टोरियल। ओके, तो यहाँ हमें दिख गया कि अगर 6 लोगों को एक सर्कल में बिठाना है तो कितना आंसर होगा, 5 फैक्टोरियल। तो 7 लोग अगर होते और 7 चेयर्स होते तो कितना आंसर होता, 6 फैक्टोरियल। अगर 8 लोगों को बिठाना होता तो कितना आंसर होता, 7 फैक्टोरियल। तो अगर n लोगों को बिठाना होगा तो कितना आंसर होगा हमारा, n-1 फैक्टोरियल। ओके, तो इससे हमें एक चीज़ पता चला कि अगर एक सर्कल के अराउंड n लोगों को बिठाना है तो नंबर ऑफ वेज कितना आने वाला है, n-1 का फैक्टोरियल। ओके, ये तो एक केस था। इसी केस में थोड़ा सा मैं चेंज लाता हूँ। चेंज कैसे लाया, तो मैंने बोला ये कॉन्फ्रेंस रूम को सेम ऐसा बना दिया जाए कि अगर एक चेयर को रेड मार्क कर दिया जाए। अब हमारे पास फिर से 6 लोग हैं, P1, P2, P3, P4, P5 एंड P6। अब सोचो जब P1 जाएगा तो P1 विल सी, इस बार P1 को बैठने का 6 तरीका होगा। क्यों,
क्योंकि इस बार रेफरेंस पॉइंट ये है, अगर P1 यहाँ आके बैठता है तो उसको क्या दिखेगा, ही विल सी रेड चेयर मेरे जस्ट राइट में है, सामने वाला चेयर खाली और इधर ये सब। लेकिन अगर P1 यहाँ आके बैठता है तो उसको क्या दिखेगा, एक चेयर खाली है राइट में, उसके बाद रेड चेयर। इसका मतलब इस बार रेड चेयर क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट बन गया। तो P1 को बैठने का कितना तरीका है इस बार, टोटल 6, P2 को बैठने का 5, P3 का 4, 3, 2, 1, दिस इज 6 फैक्टोरियल। ओके, इसका मतलब क्या है कि अगर सर्कुलर परमुटेशन में कोई भी एक चेयर का कलर फिक्स कर दिया जाए या एक पोजीशन को फिक्स कर दिया जाए तो वो सेम एज लीनियर परमुटेशन हो जाता है। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और केस लेते हैं। ये केस है नेकलेस या ब्रेसलेट का। सोचो, ब्रेसलेट है अपने पास, ब्रेसलेट में मैंने 4 ब्रेसलेट को फिल किया, एक कॉम्बिनेशन मेरा ऐसा आया, 4 अलग अलग बीड है, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, रेड, 4 अलग अलग बीड है, उसका एक मैंने नेकलेस बनाया। सोचो, इसी को मैंने एक और तरीके से परम्यूट किया, जस्ट इसको मैंने क्या किया, 180 डिग्री से फ्लिप कर दिया। यहाँ से आने में मैंने फ्लिप कर दिया। फ्लिप जब किया तो क्या आ जाएगा, ये वाला जो सीन आएगा, दिस इज सेम एज, यहाँ पे आ जाना चाहिए रेड और इधर आ जाना चाहिए ग्रीन। ओके, तो अब मैं क्या बोलूँगा, ये वाला जो अपना परमुटेशन है और ये वाला जो अपना अरेंजमेंट है, दिस इज सेम एज दिस। क्यों? क्योंकि सोचो, तुमने एक ही रिंग को तो फ्लिप किया है बेसिकली। मैं क्या क्या समझाना चाह रहा हूँ, एक और बार समझते हैं, एक और एग्जांपल के थ्रू। मैंने बोला कि सपोज अपने पास ऐसा रिंग है, दिख रहा होगा यहाँ 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 बीड है। ये इसको इस तरीके से देख रहे हैं। अभी सेम चीज़ को मैंने क्या किया, फ्लिप कर दिया। फ्लिप कर दिया तो सेम चीज़ है और ये पोजीशन क्या हो गया, अलग अलग हो गया इन 6 का। लेकिन क्या ये दोनों अलग है, मैं बोलूँगा नहीं, लेकिन ये परमुटेशन अलग अलग है। तो जब वहाँ पे n-1 फैक्टोरियल करते हैं बीड के केस में, तो वहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास 2 परमुटेशन ऐसा आता है जो सेम होता है, इसलिए n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 करेंगे। यहाँ से भी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं एक एग्जांपल लेके और दिखाता हूँ। मैंने बोला कि मेरे पास सपोज 4 बीड है, 4 बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर। अच्छा, इनका नेकलेस बनाना है तो कितना नंबर ऑफ वेज होगा, तो तुम क्या बोलोगे आंसर, 4 - 1 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 क्यों बोला, इसको देखते हैं। सपोज एक केस तुम्हारा क्या आएगा, 4 बीड है, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, चौथे का नाम है डी। ये क्या 3 फैक्टोरियल में आ गया होगा, n-1 फैक्टोरियल में बोलेंगे हाँ, ये अरेंजमेंट आया होगा। सेम अरेंजमेंट ऐसा भी तो हो सकता है, ए, बी, सी, डी, ये भी क्या आ गया होगा तुम्हारे 3 फैक्टोरियल में, बोलेंगे हाँ। लेकिन क्या इन दोनों अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस है, बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसी को फ्लिप करके तो ये बना हुआ है। मतलब क्या है कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज यहाँ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। चेयर पे क्या था, चेयर तो ग्राउंड पे रखा हुआ था, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग था। सोचो यही अगर चेयर वाला केस होता तो ए बी सी डी 4 जगह बैठे हुए हैं तो ये अलग अलग केस होता। ए को एक बार देखता कि मेरे लेफ्ट साइड में डी है, राइट साइड में बी, लेकिन अभी दिखता लेफ्ट साइड में बी है, राइट साइड में डी। ये चेयर के केस में होता है, इसलिए आंसर उस टाइम पे 3 फैक्टोरियल होता। लेकिन इस नेकलेस के केस में क्या हो जाएगा, नेकलेस के केस में बोलेंगे ये दोनों तो सेम ही है एक्चुअली, ये वाला नेकलेस पहनो या ये वाला नेकलेस पहनो, बात तो एक ही है, तो इसलिए डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। ये नेकलेस के केस में नहीं, ब्रेसलेट के केस में भी होगा। सेम टू सेम क्या होने वाला है, ब्रेसलेट के केस में की रिंग्स के फॉर्म में भी होगा। सोचो की रिंग्स में अगर 5 की डाल रहे हो, अब वो क्लॉकवाइज डालो या एंटी क्लॉकवाइज डालो, उसमें दोनों सेम ही आएगा, है ना। इसलिए डिवाइडेड बाय 2 हर केस क्या हो जाएगा, 2 रिपीट कर जाएगा। तो ये वाले डिस्कशन से हमें 2 फार्मूला याद रखना है, क्या कि इफ़ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स आर टू बी परम्यूटेड इन अ सर्कल देन द नंबर ऑफ वेज विल बी n-1 फैक्टोरियल इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड या डिफ्रेंशिएटेड। मतलब ये बोला गया कि a के इधर b और इधर c है और एक बार a के इधर c और इधर b है, तो जब डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि ये अलग परमुटेशन और ये अलग परमुटेशन,
तब तो डायरेक्टली n-1 फैक्टोरियल हो जाएगा, लाइक चेयर वेयर में हम लोग देखते हैं। लेकिन इट विल बी इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इन केस ऑफ नेकलेस, की रिंग्स, ब्रेसलेट, etc. Okay. Note 2. If n objects are permuted in a circle, then the number of gaps will be equal to n only. ये क्या कहना चाह रहा है? इस क्वेश्चन में ये बताया गया क्वेश्चन नोट में कि सपोज अगर 5 लोग एक लाइन में खड़े हैं, P1, P2, P3, P4, P5, तो हम लोग कितना बोलते थे, गैप कितने क्रिएट्स हुए हैं? तो मैंने बोला 5 लोग अगर खड़े हैं तो 6 गैप्स आए। ये तो लीनियर वाले केस में। लेकिन अगर यही 5 लोग सर्कल में खड़े हो जाएं, P1, P2, P3, P4 एंड P5, तो हमारे पास कितने गैप्स क्रिएट होंगे? 5 ही गैप क्रिएट होंगे, 1 2 3 4 5। तो यही चीज़ यहाँ बोला गया कि अगर 5 लोग एक लीनियर लाइन में खड़े होते हैं तो 6 गैप्स क्रिएट होता है, लेकिन अगर वो लोग सर्कल में खड़े होते हैं तो 5 गैप्स ही क्रिएट होंगे। ओके, तो ये था हमारा सर्कुलर परमुटेशन का बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है कुछ, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड सर्कल कैन बी अरेंज्ड इन अ सर्कल। अब देखो, जब सर्कल को देखोगे तो कितने लेटर्स हैं? तो CIRCLE। ओके, तो टोटल कितने लेटर्स आए? 1 2 3 4 5 6। 6 लेटर को हमें क्या करना है? एक सर्कल में अरेंज करना है। तो कितना नंबर ऑफ वेज होना चाहिए? 6 - 1 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 6 लोगों को और 6 ऑब्जेक्ट्स को अगर सर्कल में अरेंज करना है तो 6 - 1 फैक्टोरियल आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 2C एक जैसे हैं तो उनका परम्यूटेशन क्या होगा? हट जाएगा, इसलिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल आंसर। मतलब ये जो सर्कुलर परमुटेशन होता है ये बेसिकली लीनियर परमुटेशन टाइप ही है, बस क्या हो जाता है वहाँ पे n फैक्टोरियल के जगह पे n-1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग ए नेकलेस। देखो ये ध्यान से पढ़ना, नेकलेस बनाना है ऑफ 5 बीड्स। 5 बीड्स का हमें नेकलेस बनाना है, गिवन 10 डिफरेंट कलर बीड्स। हमारे पास टोटल 10 डिफरेंट कलर के बीड्स हैं, उनमें से 5 बीड्स का एक नेकलेस बनाना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 10 में से कोई भी 5 बीड सेलेक्ट कर लूँगा। अब मेरे हाथ में कितने बीड्स आ गए? 5 बीड्स। अब उनको सर्कल में और या फिर नेकलेस में अरेंज कर दूंगा। तो परम्यूट करने का तरीका, नेकलेस में कितना होता है? तो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनल आंसर विल बी 10C5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। सिंपल। नेक्स्ट बोला गया 5 इंडियंस एंड 5 अमेरिकन्स। ओके, 5 इंडियंस है एंड 5 अमेरिकन्स आर टू बी सीटेड अराउंड सर्कल। मतलब टोटल कितने लोग हैं? 10 पर्सन। इनको एक सर्कल में बिठाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज सच डेट इंडियंस एंड अमेरिकन सीट अल्टरनेट। अल्टरनेट कैसे बैठेंगे? तो मैं क्या करूँगा, पहले 5 इंडियन या 5 अमेरिकन को बिठा दो और जो भी गैप बने, एग्जैक्टली 5 गैप बनेंगे, उनमें 5 अमेरिकन को बिठा दो। या फिर उल्टा भी कर सकते हो, 5 अमेरिकन को बिठा दो पहले और जो भी गैप बने उसमें 5 इंडियंस को बिठा दो। ओके, तो जब 5 इंडियंस को सबसे पहली बार बिठाओगे तो बिठाने का तरीका कितना? 4 फैक्टोरियल। अब तुम्हारे पास गैप्स कितने क्रिएट हुए? 5। 5 में से तुम्हें 5 गैप यूज़ हो जाएंगे और 5 अमेरिकन को अब बिठाने का तरीका 5 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि एक बार इंडियंस बैठ चुके हैं तो रेफरेंस पॉइंट मिल चुका है हमें। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, लेट 9 पर्सन आर टू बी सीटेड अराउंड ए सर्कल। 9 लोगों को एक सर्कल में बिठाना है। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इफ नो रिस्ट्रिक्शन। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो 9-1 फैक्टोरियल, डायरेक्टली 8 फैक्टोरियल आंसर। इफ ए एंड बी आर ऑलवेज सिट, इफ ए एंड बी ऑलवेज सिट टुगेदर। ये क्वेश्चन है, अगर ए और बी को हमेशा साथ में बैठना है तो ए और बी को एक बॉक्स में बंद कर दो। बाकी के कितने लोग बचे? 7 पर्सन। ओके, तो ये 1 पर्सन की तरह ट्रीट होगा अब, और ये टोटल 7, तो टोटल कितने? 8। 8 को एक सर्कल में अरेंज करने का तरीका कितना? 7 फैक्टोरियल। ओके, लेकिन ए और बी खुद में कितने तरीके से अरेंज होंगे? 2 फैक्टोरियल वेज से। तो ये अपना फाइनल आंसर। इसी में सी पार्ट, इफ़ नो 2 ऑफ ए बी एंड सी सिट टुगेदर। मतलब इन्होंने बोला ए बी सी
तीनों में से कोई भी साथ में नहीं बैठने चाहिए। ओके, जब तीनों में से कोई भी साथ में नहीं बैठने चाहिए मतलब तीनों बेसिकली कहाँ बैठेंगे, गैप्स में। ओके, तो मेरे पास टोटल 9 लोग हैं, उनमें से ए बी सी को हटा दिया तो बचे कितने, 6, और बाकी ए बी सी को साइड में रखा। तो इन 6 लोगों को पहले बिठा देंगे। 6 लोगों को बिठाने का तरीका कितना, सर्कल में 5 फैक्टोरियल। कितने गैप्स क्रिएट होंगे, तो बताया गया था अगर 6 लोग बैठेंगे सर्कल में तो एग्जैक्टली 6 गैप्स से क्रिएट होंगे। 6 गैप्स क्रिएट होंगे, कितने गैप चाहिए, 3। तो मैंने बोला 6C3, 6 में से 3 गैप सेलेक्ट करो और उसके बाद तीनों को बिठा दो 3 फैक्टोरियल वे से। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ वेज in which 5 males and 3 females can sit around a round table such that no 2 females can sit together. Okay, मेरे पास मेल्स कितने हैं, 5, फीमेल्स कितनी हैं, 3। इस तरीके से इनको सर्कल में बिठाना है 8 लोगों को, ताकि ये लोग बैठें और कोई भी 2 फीमेल साथ में नहीं होनी चाहिए। ओके, अब फीमेल साथ में नहीं होनी चाहिए मतलब गैप में बैठेगा कौन, फीमेल्स। तो सबसे पहले बिठाओ किसको, मेल्स को। 5 मेल्स को बिठाने का सर्कल में कितना तरीका होना चाहिए, तो मैं बोलूँगा 4 फैक्टोरियल वेज। अब मेरे पास गैप्स कितने बने होंगे, 5 गैप्स में से कितने गैप्स सेलेक्ट करने हैं, 3 में से किसको बिठाना है, फीमेल्स को। बिठाने का तरीका 3 फैक्टोरियल। ओके, ये लास्ट, इन हाउ मेनी वेज कैन 15 मेंबर्स ऑफ ए काउंसिल सिट अराउंड ए सर्कुलर टेबल। ओके, 15 लोग एक सर्कल के अराउंड बैठेंगे व्हेन द सेक्रेटरी इज टू सिट ऑन वन साइड ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी सेक्रेटरी ऑन द अदर साइड। ओके, तो मैं इस टाइप का अरेंजमेंट होने वाला है एक्चुअली। कहीं भी चेयरमैन बैठा, इसके एक साइड में कौन बैठेगा, सेक्रेटरी, और एक साइड में कौन बैठेगा, डिप्टी सेक्रेटरी। ठीक है, अब सोचो 15 लोगों को बिठाना है तो टोटल कितने तरीके से बैठेंगे ये लोग, तो मैं बोलूँगा 14 फैक्टोरियल से 15 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लोचा क्या है, लोचा ये है कि इन तीनों को एक फिक्स अरेंजमेंट चाहिए। जैसे इनको अगर सेक्रेटरी को ए मान लिया जाए, चेयरमैन को बी और इसको सी, तो मुझे ऐसा पैटर्न चाहिए ए बी सी या फिर सी बी ए, मतलब बी बीच में बैठेगा और ए और सी आजू बाजू। ओके, मतलब इन तीनों को छोड़ के बाकी 12 लोग जो हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले क्या करो कि बाकी 12 लोगों को बिठा दो, है ना। बाकी 12 लोगों को बिठा दिया। ओके, नहीं 12 लोगों को नहीं बिठाना है। करना क्या है बेसिकली, हमें क्या चाहिए, ए बी सी जैसे भी बैठे हमेशा कैसे बैठेंगे, साथ में बैठेंगे। तो ये एक्चुअली गैप मेथड का नहीं, टाई। ओके, तो क्या करना है बेसिकली, हमें टोटल 15 लोग हैं, उनमें से ए बी सी को एक बंडल में डालो, बाकी के प्लस 12 पर्सन। ओके, तो मेरे पास टोटल एक्चुअल में कितने हो गए, तो 12 + 1 इसको ट्रीट किया जाएगा 13 पर्सन। 13 लोगों को एक सर्कल में बिठाने का कितना तरीका होना चाहिए, मैं बोलूँगा 13 लोगों को बिठाने का 12 तरीका। अब देखो ए बी सी खुद में कितने तरीके से अरेंज होंगे, तो इस बार 3 फैक्टोरियल नहीं बोलेंगे हम लोग। क्यों, क्योंकि बी का तो पोजीशन हमेशा फिक्स है, सिर्फ ए और सी खुद में रीअरेंज हो सकते हैं 2 फैक्टोरियल वे से। तो फाइनल आंसर आ गया 12 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल।